हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम होमोफोन्स संबंधी बात करेंगे। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जिसका स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है, जिसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उसका उच्चारण एक समान होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे शब्द जिनका स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है, जिनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है, लेकिन जिनका उच्चारण, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। तो ऐसे आज हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होमोफोन्स हैं उनको लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि जिनका उच्चारण एक जैसा है लेकिन फिर भी उनके अर्थ जो हैं उनका स्पेलिंग अलग अलग है। जैसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है बेयरिंग और बियरिंग, बेयरिंग और बियरिंग। तो बेयरिंग मीन्स क्या हो गया? बेयरिंग बना है, कैसे बना है? बेयरिंग मीन्स टू बेयर, अर्थात बेयर होना है, नेकेड होना, है ना, नेकेड होना, नंगे होना। और वाइल जो बियरिंग है, बियरिंग मीन्स क्या होता है? बियर अर्थात धारण करना। तो पहला है बेयरिंग मीन्स क्या होता है? नेकेड, और बियरिंग मीन्स क्या होता है? धारण करना, टू हैव समथिंग। ठीक है ना? चलो अच्छा, दूसरा जैसे बनता है बॉर्डर और बॉर्डर। ध्यान समझिएगा। जैसे पहले है बॉर्डर, इसका मतलब क्या हुआ? बोल्डर कैसे बना है? बोल्डर से बना हुआ। बोल्ड, बोल्ड मीन्स बहादुर, जैसे कहते हैं ना इंदिरा गांधी वाज अ बोल्ड लेडी, है ना। तो बोल्डर अर्थात अधिक। तो जो बोल्डर है इज मोर बोल्ड, अर्थात अधिक बहादुर के लिए बोल्डर यूज़ किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बोल्ड कह सकते हैं। जबकि जो बोल्डर है, आपने सुना होगा ना, बोल्डर, रास्ते में बोल्डर ही बोल्डर गिरा हुआ है, पत्थर के टुकड़े गिरे हुए हैं ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोल्डर बोलते हैं। तो बोल्डर इज़ मोर रॉक, अर्थात जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको हम बोल्डर कहते हैं। ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं ना जैक स्टोन, कह सकते हैं ना दिस वाज अ बोल्डर्ड रोड, अर्थात रोड बोल्डर पड़ा हुआ था रोड पर, कह सकते हैं। जैसे अगला नंबर आता है कैनोन और कैनोन। स्पेलिंग देखिए डिफरेंट है, उच्चारण एक जैसा लग रहा है, कैनोन, कैनोन। तो कैनोन क्या होता है? कैनोन एक प्रकार का हिंदी में कहते हैं कसौटी या सिद्धांत। कैनोन इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल और रूल, अर्थात एक प्रकार का स्वीकार किया गया सिद्धांत या नियम, उसको हम कैनोन बोलते हैं। कसौटी, सिद्धांत बोलते हैं। फिर और क्या है? कैनोन, CANNON, कैनोन। कैनोन इज अ बिग गन, बड़ी गन, अर्थात तोप को कैनोन बोलते हैं। क्या? कैनोन बोलते हैं। अगला है साइट, साइट और साइट। देखो 3 बार साइट लिखा हुआ है, CITE साइट, SITE साइट, और है SIGST साइट। तो देखते हैं इसको। पहला क्या है? इन मोस्ट केसेस साइट, क्या, कौन साइट? लास्ट वाला SIT साइट। साइट रिफर्स टू अ लोकेशन। क्या? साइट जो है एक प्रकार का लोकेशन बताता है ना, कि साइट कितना अच्छा है, लोकेशन की बात करता है। दूसरा SIGST साइट, साइट रिफर्स टू विजन, दृश्य की बात करता है, दृश्य, यह दृश्य कितना सुहावना है। द साइट इज वंडरफुल, ब्यूटीफुल ना, SIGST साइट। और फिर क्या है? CITE साइट, साइट इज समथिंग यू पुट इन अ रिपोर्ट, अर्थात साइट का मतलब क्या हो गया? जो आप कोई चीज़ का हवाला देते हो, कोई चीज़ का अदालत में तलब करना एक प्रकार से, ये होता है CIT साइट। साइट है ना, हवाला देना, किसी चीज़ को रिफर करना। आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए ना, साइट, साइट और साइट। CITE साइट किस चीज़ का? रिपोर्ट देना। साइट विज़न, दृश्य। और SIT साइट लोकेशन। आगे बढ़ते हैं। फिर है क्रीट और क्रीट, CREAT, CREA क्रीक और CREE क्रीक। तो जो CREA क्रीक होता है, क्रीक मीन्स होता है एक प्रकार से अनॉइज, अर्थात शोरगुल करना, अर्थात चरमराहट कह सकते हैं इसको। जबकि CREE क्रीक इज अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, अर्थात स्मॉल रिवर, नदियों की धाराओं को हम लोग क्रीक बोलते हैं। CREE क्रीक और CREA क्रीक नॉइज, शोरगुल। आगे जैसे है होल, HOLE होल और WHOLE होल। दोनों को हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको होल ही पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। होल रिफर्स टू एन ओपन, एन ओपनिंग इन समथिंग, अर्थात कोई चीज़ खुला हुआ होना, अर्थात छेद जिसे कहते हैं। HOLE होल, छेद या ओपनिंग प्लेस,
दूसरा जबकि है WHOLE होल, होल मीन्स कंप्लीट, संपूर्ण, तो होल मीन्स छेद, WHOLE होल मीन्स कंप्लीट, पूरा, संपूर्ण। आगे जैसे 7वां नंबर है इनसाइट और इनसाइट, देखिए स्पेलिंग अलग है, INSITE इनसाइट, और फिर है INSIGST, दोनों में अंतर क्या है? देखो इनसाइट, इनसाइट का मतलब क्या हो गया? इनसाइट मीन्स टू रील अप, रील अप मीन्स क्या हो गया? एक प्रकार से ऊपर उठना, तो इनसाइट मीन्स एक प्रकार से ऊपर उठने से है, जबकि वाइल इनसाइट रिफर्स टू द एबिलिटी टू सी द इनर नेचर ऑफ समवन और समथिंग, जबकि इनसाइट का मतलब क्या हुआ? किसी के अंदर की बात को समझना, इनसाइट अंतःकरण है ना, किसी के नेचर, किसी के स्वभाव, अंदर के भाव कैसे हैं, उसको हम इनसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनसाइट, INSIT इनसाइट मीन्स क्या हो गया? ऊपर के लिए, ऊपर उठने के लिए, जबकि इनसाइट मीन्स अंतःकरण, हृदय की बातें, हृदय की भावनाओं के लिए होता है। आगे जैसे देखिए लिखा हुआ इट्स और इट्स, इसको समझिएगा, IT' वर्सेस ITS इट्स, देखिए समझते हैं। जो इट इज़ है वो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड इट एंड इज़, अर्थात इट और इज़ को हमने शॉर्ट में उसको इट्स बोल दिया, जैसे इट्स माई हाउस या इट इज़ माई हाउस, ठीक है ना। जबकि इट्स जो लिखा हुआ है वो इट का जो है पोसेसिव फॉर्म है, पोसेसिव फॉर्म है, ठीक है ना। आगे देखिए पीक, पीक और पीक, PEAK, PEEK और PIQUE, तीनों का मतलब क्या होगा? पीक। अब इन तीनों को ध्यान से समझिएगा। जैसे पीक मीन्स क्या होता है? चोटी, अर्थात मैक्सिमम हाइट, तो पीक मीन्स मैक्सिमम हाइट। दूसरा है PEEK, पीक, पीक रिफर्स टू लुकिंग, यहाँ पर पीक का मतलब देखने से है, लुकिंग। और दूसरा क्या है? पीक, PIQUE, पीक मीन्स क्या होता है? टू गेट इंटरेस्ट, गेट योर इंटरेस्ट, अपना एक प्रकार का इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो PEAK पीक चोटी, PEEK पीक लुकिंग, और PIQUE पीक गेट योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट देखना। आगे है रेन, रेन एंड रेन, ध्यान समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। RAIN रेन, REIGN रेन, फिर REIN रेन। अब इन तीनों में अंतर समझते हैं। पहला है रेन, सबको पता है रेन मीन्स क्या होता है? बारिश, वर्षा, तो रेन, रेन इज वाटर दैट फॉल फ्रॉम द स्काई, तो ये हो गया रेन, बारिश। दूसरा है REIGN, रेन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात एक प्रकार का शासन काल कहते हैं ना, रेन शासन काल। और तीसरा है REIN रेन, रेन मीन्स होता है, रेन इज अ लेदर स्ट्रैप, ये एक प्रकार का लेदर का, चमड़े का स्ट्रैप, चमड़े की डोरी होती है, इसको हम लोग लगाम कहते हैं ना, घोड़े की लगाम, इसको रेन बोलते हैं। तो RAIN रेन वर्षा, REIGN रेन शासनकाल, और REIN रेन लगाम। चलिए 11 नंबर का है रियल और रियल, देखो ना, रियल, रील, रियल, रील। अब देखो रियल मीन्स क्या होता है पता ना सबको? रियल मीन्स वास्तविक, अर्थात रियल इज समथिंग दैट होल्ड फेम। और अब देखो रील लिखा है पहले ना, REEL रील, रील का मतलब क्या हुआ है ना, रील चल रही है, पिक्चर के लिए होता है ना। रील इज समथिंग दैट होल्ड फिल्म और स्ट्रिंग, तो जो रील है एक प्रकार का फिल्म को धारण करती है, या फिर कोई स्ट्रिंग, धागे को या डोर को धारण करती है। जबकि रियल इज जेन्यून, रियल मीन्स वास्तविक, रियल मीन्स कहते हैं ना ये रियल है, ये डुप्लीकेट है, ये रियल है, ठीक है ना। तो रियल वास्तविक, और रील एक प्रकार के फिल्म या स्ट्रिंग को होल्ड करने वाला। फिर क्या? रोल, देखो ROLE रोल और ROLL रोल, दोनों में अंतर समझिएगा। ROLE रोल और ROLL रोल, तो यहाँ पर रोल का मतलब क्या हो गया? ROLE रोल, रोल इज अ पार्ट यू एक्ट, अर्थात कौन सा रोल, कौन राम का रोल कर रहे हैं, कौन रावण का रोल कर रहे हैं, कौन लक्ष्मण और सीता, इस पर रोल में से एक प्रकार कैरेक्टर, पात्र, एक्ट, कोई दृश्य चल रहा है, उसमें किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का रोल किया है, तो ROLE रोल हो गया। दूसरा क्या है? ROOL रोल, यहाँ पर ROLL रोल का मतलब क्या हो गया? रोल का मतलब एक प्रकार से तालिका हो सकता है, रोल का मतलब एक प्रकार से घूमना भी हो सकता है ना। तो रोल हैज़ सेवरल मीनिंग्स इंक्लूडिंग द एक्शन ऑफ रोलिंग एंड
कार्ब, रोडेड, फूड, बहुत सारा चीज़ हो सकता है ना। रोल, एग रोल हो सकता है, एग रोल कुछ लोग बनाते हैं ना, रोटी सा होता है उसमें एग को फोड़ करके उसको गर्म करके एग रोल बना देते हैं। रोल मीन्स घुमावदार से मतलब है, ठीक है ना। तो एक रोल हो गया पार्ट या एक्ट, दूसरा रोल हो गया हमारा कई चीज़ों के लिए। रोल मीन्स एक प्रकार से घूमना हो सकता है, कोई तालिका के लिए भी रोल बनाओ ना, रोल पेपर, इस प्रकार से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर है सॉल्व और सॉल्व। सॉल्व, सॉल्व, तो SOLE, सॉल्व। सॉल्व मीन्स क्या होता है, एक मात्र भी कह सकते हो। सोल हैज़ टू डू विथ द फूट, अर्थात एक प्रकार से एकमात्र। SOLE, सॉल मीन्स होता है एकमात्र, अकेला, जबकि सॉल, SOUL, सॉल इज मोर स्पिरिचुअल। सॉल मीन्स आत्मा, आध्यात्मिक से होता है। तो सोल मीन्स एकमात्र और सॉल, SOUL, सॉल मीन्स आत्मा या फिर स्पिरिट, स्पिरिचुअल। आगे है, ध्यान सुनना बेटा, स्टेशनरी और स्टेशनरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये 14 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पे टिक लगा सकते हैं, डबल स्टार दे सकते हैं इसको। तो स्टेशनरी और स्टेशनरी में अंतर देखिए, स्पेलिंग पहले समझिएगा, STATIONARY, स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स होता है एक प्रकार से स्थिर, कांस्टेंट। तो स्टेशनरी मीन्स स्टेइंग इन वन स्पॉट, एक ही स्थान पर स्थिर होना, वो STATIONARY होता है। दूसरा देखिए स्टेशनरी, STATIONERY। स्टेशनरी मीन्स क्या होता है, स्टेशनरी इज अ पेपर एंड एनवेलप, इसको हम एक प्रकार का पेपर या लेटर पेपर या लिखने का कोई सामान कह सकते हैं। तो अगर ARY है तो वो हो जाएगा स्थिर, और ERY है तो हो जाएगा कोई पेपर, लेटर पेपर या कोई लिखने का सामान, पेपर या फिर एनवेलप, लिफाफा। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉमन चीज़ भी है, स्टील और स्टील। देखो एक होता है स्टील, यहाँ पर स्टील का मतलब क्या हो गया, चुराने से, है ना। तो स्टील मीन्स क्या हो गया, टू टेक विदाउट परमिशन, बिना किसी के परमिशन के कोई चीज़ ले लेना, वो स्टील कहलाता है, STEAL। स्टील मीन्स चोरी करना, चुराना। दूसरा है, हाँ दूसरा है स्टील, बर्तन होते हैं ना स्टील के, मेटल, धातु, STEEL। स्टील इज अ मेटल, एक प्रकार की धातु। तो STEAL स्टील मीन्स चुराना हो गया, और STEEL स्टील मीन्स मेटल, कोई धातु हो गई। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, टेल और टेल। देखो इंपॉर्टेंट है, हाँ, टेल और टेल, TAIL, टेल। टेल मीन्स पूंछ, सबको पता है ना, टेल, हाँ टेल, TAIL, टेल मीन्स पूंछ होता है, अराउंड अर्थात फॉलो योर राउंड। दूसरा है TALE, टेल। टेल मीन्स कहानी है, स्टोरी, टेल, स्टोरी। तो TALE, टेल, स्टोरी के लिए है, और TAIL, टेल, अराउंड अर्थात पूछ से है। आगे है देयर, देयर एंड दे आर, ध्यान समझिएगा, THEIR, पहला है देयर, तो देयर इज अ पोजिशनल इंडिकेटर, है ना। देयर उनका, दे देम देयर, ये भी सकता, दे देम देयर, पोसेसिव केस में दे का पोसेसिव केस भी देयर होता है। दूसरा है THERE, देयर, THERE, देयर। देयर जो है वो पोजिशनल इंडिकेटर है, जिसे ध्यान समझिएगा, पहले इसमें उल्टा पुल्टा लिख लिया मैंने, कोई बात नहीं। तो THERE, ध्यान से देखिएगा आप लोग, लास्ट की लाइन, THERE जो देयर है, एक प्रकार का पोजिशनल इंडिकेटर है। जैसे देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर रहता था, तो यहाँ पर देयर और इट और देयर का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, डमी सब्जेक्ट, इट एंड देयर। चलो अच्छे, इंट्रोडक्टरी इट हो गया, नहीं, इंट्रोडक्टरी इट हो, इंट्रोडक्टरी देयर हो गया, डमी इट हो गया ना। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है यहाँ पर देयर, तो यहाँ पर THERE, देयर, देयर एक प्रकार का पोजिशनल इंडिकेटर है। दूसरा है दे आर, देखो ना, दे और आर को हमने क्या किया, कंट्रैक्शन ऑफ दे एंड आर, तो दे और आर, दे एंड आर को दे आर बोल सकते हैं, देयर, देयर है देयर। दूसरा है THEIR, जो देयर है वो हमारा एक प्रकार का दे का पोसेसिव केस है, THEIR देयर, उनका, दे देम देयर, ठीक है ना। तो THEIR देयर मीन्स उनका पोसेसिव केस हो गया, THERE देयर पोजिशनल इंडिकेटर हो गया, और देयर दे आर से मिल करके बना हुआ है। चलिए अगला है वेस्ट और वेस्ट, WAIST, वेस्ट मीन्स क्या होता है, कमर,
मिडिल ऑफ द पार्ट, जैसे वेस्ट इज योर मिडिल एरिया, अर्थात आपके शरीर का मध्य भाग, मीन्स कमर। और दूसरा है वेस्ट, वेस्ट मीन्स क्या, कोई चीज़ बर्बाद करना। तो पहला है WAIST वेस्ट, मिडिल एरिया, जबकि WAST वेस्ट, वेस्ट इज समथिंग यू थ्रो अवे और मिस यूज, जो आप लोग मिस यूज करते हो, बर्बाद करते हो, वेस्ट करते हो। WAST वेस्ट, बर्बाद करना। WAIST वेस्ट, कमर। आगे है जैसे वियर और वेयर, वेयर और वेयर, WEAR वियर, वेयर मीन्स पहनने से है ना, और वेयर मीन्स किसी स्थान को लेकर के है। तो वेयर, WHERE, वेयर इज अ प्लेस, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। वेयर इज योर फादर, आपके पापा कहाँ हैं। वेयर इज योर स्कूल, इस तरह से ना WHERE वेयर प्लेस के लिए होता है। जबकि वियर, WEAR वेयर, ये वेयर जो है टू पुट समथिंग, अर्थात वियर मीन्स टू पुट समथिंग ऑन, कोई चीज़ को पहनने से है ना, वेयर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है जैसे योर वर्सेस योर वर्सेस योर, सब तीनों को हम योर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा अंतर हम लोग यहाँ पर करने का प्रयास भले कर लें, बट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द ऑल द वर्ड्स आर सेम, योर, योर एंड योर। अब देखो इसको अंतर समझते हैं। पहले क्या आता है, YORE योर। ये योर क्या है, योर एक प्रकार से बच्चों फ्यूचर की बात करता है, ये प्राचीन समय की बात करता है। योर रिफर्स टू द पास्ट, YORE योर, ये फ्यूचर की बात करता है या फिर प्राचीन समय की बात कर सकता है। दूसरा है UR, अर्थात योर, U और R से मिलकर बना हुआ है, ये कंट्रैक्शन ऑफ U एंड R का है ना, सबको पता है। इसके बाद देखो योर लिखा हुआ है, ये जो है U का पोसेसिव केस है, U का पोसेसिव योर होता है। तो पहला है YORE योर मीन्स क्या, एक प्रकार से प्राचीन समय, फिर UR हो गया, फिर योर मीन्स पोसेसिव ऑफ U। तो फ्रेंड्स ये था अभी तक का होमोफोन्स। मिलते हैं कुछ और इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।